अगेन दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है इजराइल स्वेस रिटेलिएशन सेज इट्स इन स्टेट ऑफ वार विथ हमस टीसीडी विथ मेजर गौरव आर्या। ओके, द चाणक्य डायलॉग यूट्यूब चैनल की ओर से दोस्तों ये वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अभी जो इजराइल और हमस कंट्री हमस कंट्री के अंदर जो आतंकी है, उन आतंकियों ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है और खास करके इजराइल ने इसको युद्ध घोषित कर दिया है। तो अब पूरी डिटेल में हमें जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली किस वजह से ये सारा मामला हुआ है। मेजर गौरव आर्या जो हमें बात बताते हैं वो पूरी डिटेल में हमें पॉइंट टू पॉइंट बात बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप भूल गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है? ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड या हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत कराया, हमारे ऊपर लागू कराए, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, ये हुआ क्यों और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों के दोनों दोस्तों ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं और हमास गवर्नमेंट कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो अब इनको सप्लाई कौन करता है हथियार? कौन है इनका इतना बड़ा हिमायती? कौन है जो इनको ट्रेनिंग देता है? कौन है जो हमास को ये सब सिखाता है कि तुम ऐसा करो, इजराइल के खिलाफ ये करो वो करो? वो है ईरान। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, वो है ईरान। ईरान इनको सप्लाई करता है मटेरियल और ये सब। जनरल सुलेमानी था ना, जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मारा था, याद होगा आपको, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। जनरल कासिम सुलेमानी, वो ईरान का रिपब्लिकन गार्ड का हेड था और वो भी यही सब गोरख धंधे करता था वो, तो उसको अमेरिका ने ठोक दिया। खैर बहरहाल वो पुरानी स्टोरी है। अब मैं आता हूं उस मेन चीज पे। हुआ क्या है देखिए, हमास ने ये बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं, आज हम उन सबको खत्म कर देंगे और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है, आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है। ये देखना चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली, जिसको कहते हैं कि इमेज जो है, वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना, उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया इसलिए। देखिए, बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहाँ से आए हैं? मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूँ। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज़ की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों, जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा। वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना, आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहे, उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है, वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है, वो देख लेते हैं। रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं।
तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है, और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्ला वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन हिजबुल्ला वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के, आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं बैकग्राउंड इसका दोस्तों? ये पूरा जो पत्थरबाजी का मामला शुरू हुआ, जो आपने सुना होगा ना, कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुई थी, तो पैलेस्टीनियन मामला है ये पैलेस्टीनियन मामला। ये पहले इजरायली के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं से सीख के यहां पे आए। फिर दूसरी चीज इन्होंने पैलेस्टीनियन से सीखी, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे। औरतों और बच्चों को आगे रखो, औरतों और बच्चों को आगे रखो। उससे क्या होगा कि आप औरतों और बच्चों को आगे रखिए और पीछे से आप गोली चलाइए। अब कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, जब जवाबी कार्रवाई करेगा, भगवान ना करे गलती से किसी बच्चे को लग गई, फिर आप बोलेंगे ये एक नन्हा सा शहीद है जी, नन्हा सा शहीद। और कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस और भीड़ के बीच में अगर पैलेट गन्स फायर हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये 5 साल का बच्चा बीच में कहां से आया? ये 5 साल का बच्चा बीच में, इसका काम क्या है? बच्चा तो अगर इतना कोई आवाज होगी या इतनी कोई फायरिंग होगी, बच्चा तो डर के भाग जाएगा। बच्चा तो अपने घर में होगा। बीच फसाद के बच्चे हर समय कैसे आ जाते हैं? औरतें कैसे आ जाती हैं? ये लाते हैं औरतों बच्चों को, ये जानबूझ के लाते हैं बीच में कि किसी ना किसी को गोली लग जाए और फिर हम उसकी फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करें। सारी की सारी लड़ाई IW यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है, ठीक है। एनीवे दोस्तों, मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं, गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना, ठीक है। ठोको इनको, प्यार से ठोको, अच्छा ठोको, तबीयत भर के ठोको, कि इनको भी पता लग जाए ये जो हमास वाले हैं इनको भी नज़ारे दिखने चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं हम दूसरी खबर पे। ये खबर है कनाडा की। अब दोस्तों कनाडा की भी खबर जरूरी है, क्योंकि कनाडा एक देश हुआ करता था। जस्टिन ट्रूडो ने उस देश को ट्रेंड बनाया सोशल मीडिया पर, और कनाडा रोज ट्रेंड कर रहा है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं कि क्या चल रहा है भैया कनाडा में। ये 8 सिख लड़के पकड़े गए हथियारों के साथ, और उनके ऊपर केस चल रहे हैं। इनका नाम है जगदीप सिंह 22 साल, एकमजोत रंधावा 19 साल, मनजिंदर सिंह 26 साल, हरप्रीत सिंह 23 साल, रिपनजोत सिंह 22 साल, जपनदीप सिंह 22 साल, लवप्रीत सिंह 26 साल। ये सारे के सारे ब्रैम्पटन के हैं। तो ये है कि पील रीजनल पुलिस ने बोला कि विद द असिस्टेंस ऑफ द टैक्टिकल यूनिट 8 इंडिविजुअल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेजिडेंस एंड अरेस्टेड। ये 8 लोग थे, इनके पास वेपन्स थे, फायर आर्म्स थे, और यहाँ पे शॉट्स फायर्ड थे। यहाँ पे किसी ने गोली चलाई है, गोली चलाने के बाद ये, अच्छा ये छोड़ दीजिए क्या हुआ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब मैं 2-3 चीजें, ये जो पकड़े गए हैं ना, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी उम्र बहुत कम है, और आप में से जो सबसे बड़ा है ना, आप में से जो पकड़ा गया है, मैं आप उनको कह रहा हूं, जो 8 ये लड़के पकड़े गए हैं हथियारों के साथ, आप में जो सबसे उम्र में बड़ा है वो मेरी उम्र का आधा है, जस्ट हाफ ऑफ माई एज। इसलिए अगर मैं आपको बेटा कह के बुलाऊं तो आप बुरा मत मानना। देखो बेटा, आपकी बहुत लंबी उम्र बाकी है। ये निज्जर और ये पन्नू, इन जैसे बेवकूफ़ों के चक्कर में अपनी जो पूरी जिंदगी है ना, आप मत बिगाड़ो, मत करो, पूरी जिंदगी मत बिगाड़ो। आप इनके कहने पे मत आओ, ये हथियार वथियार छोड़ो। ये आपकी उम्र है, मैं 8 इनसे बात कर रहा हूँ। देखो ये देखिए, इसका जो नाम है, ये 19 साल का बच्चा है, ठीक है जी। इसका नाम है एकमजोत रंधावा, 19 साल का। बेटा आपको कॉलेज में होना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, कैनेडियन पुलिस में जाना है, आपको कोई बिजनेस रन करना, आपको ये सब सोचना चाहिए। ये हथियार लेके ये सब, ये देखिए, ये जितने भी लोग आपको बहकाते हैं ना कि ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये खुद बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं। ये करोड़ों अरबों पति हैं, इनके बैंकों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल जो है, पूरा जो अपना धंधा है, वो यही है कि ये एकमजोत रंधावा 19 साल, जगदीप सिंह 22 साल,
ये तो बच्चे हैं, ये इनकी ठीक से मूछें नहीं निकली अभी, इनको खालिस्तानी फंसा देते हैं ये सब। ये कौन सिखाता है बच्चों को कि हाथ में हथियार लेके तुम फायरिंग करो? तो मैं आप लोगों से, आप बहुत छोटे हो मुझसे, 8 के 8, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको आगे, अभी आपकी लाइफ शुरू हुई है, और ये जो हथियार वाला रास्ता आपने चुना है ना, ये बहुत बुरी तरीके से ख़त्म होता है, ठीक है? और ये हथियार आप देखना, कभी गुरपतवंत सिंह पन्नू कभी अपने हाथ में हथियार नहीं पकड़ेगा, उसके सामने कैमरा होगा और उसके हाथ में माइक होगा, ठीक है? उसने एक रूप धारण करा है एक्टिविस्ट का, उसने एक पॉलिटिकल वर्कर का रूप धारण करा है, और वो विक्टिम कार्ड खेलता रहेगा, पैसे कमाता रहेगा। हाय हमारे साथ बुरा हुआ, हाय मेरे साथ बुरा हुआ, हाय फलाना हाय। और आप लोगों को वो एज मसल इस्तेमाल कर रहा है कि आप लोग जाओ 19-20 साल, जोशीले हो आप, जवान हो आप, हाथ में हथियार है, आपको लगता है कि दुनिया हमारी कदमों पे, ये कर दो वो कर दो। बेटा ये सब, ये अंधेरा रास्ता है, इस रास्ते में आप लोगों को नहीं जाना, ये मेरी एडवाइस है। बाकी जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो खालिस्तानी है ये आपको गलत जगह ले जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, खालिस्तानी से याद आया कि एक सिख भाई कनॉट प्लेस के बीच में खड़े हो गए प्लेकार्ड लेके, ये देखिए इनकी फोटो, ठीक है? इंडिया है इनकी जान, और कहते हैं कि से नो टू खालिस्तान। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, देखिए कनॉट प्लेस के बीच में जो दिल्ली का दिल है, सिख भाई कहता है से नो टू खालिस्तान सबके सामने। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, और सिख भाई आप लोग आओ, ठीक है? और इससे क्या होगा कि गलतफहमियां कई लोगों के मन में पाल दी गई हैं और खालिस्तानियों ने पाल ली हैं जानबूझ के। मैं आपको आज बड़ी कड़वी बात बताता हूँ, मैं सिख भाइयों बहनों से ये बात कहना चाहता हूँ कि खालिस्तानियों ने ना, ये इतने से हैं, ये 1%, ठीक है? और हैं सारे के सारे खालिस्तानी क्रिमिनल, लेकिन इन्होंने नाम खराब कर दिया सिखों का। ये बीच में चाहते हैं कि सिखों और हिंदुओं के बीच में झगड़े हों, फसाद हो, ये चाहते हैं ये सब, ये क्योंकि ये क्रिमिनल लोग हैं ना, खालिस्तानी से बेसिकली क्रिमिनल्स, तो यही चाहते हैं कि हम लोगों को लड़ाई नहीं करनी आपस में। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम लोगों ने लड़ाई हो ही नहीं सकती हमारे बीच में। हम लोग भाई हैं, हमारे बीच में सिख और हिंदू भाई हैं, हमारे बीच में लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ये सिख भाई खड़ा हो गया ना, मैं सिख भाई को सल्यूट करता हूं, मैं सिख भाई को नमन करता हूं। ऐसे हमें चाहिए लोग जो सड़क के बीच में खड़े हो जाएं। ये खालिस्तान की क्या औकात है यार, ये क्या औकात है? लेकिन जब 99% जो शांतिप्रिय लोग हैं, जो पीस लविंग लोग हैं, जब वो चुप रहते हैं ना, वो हिंदू हों सिख हों कोई फर्क नहीं पड़ता, जब 99% पीसफुल लोग, जो शरीफ लोग हैं, वो चुप होते हैं ना, तब 1% उनके ऊपर हावी हो जाता है। जिस दिन 99% दहाड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने, या बोलना शुरू कर दिया, ये 1% ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। तो मैं दोबारा कहता हूं, जो भी सिख भाई है, मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन बॉस, हैट्स ऑफ टू यू, सल्यूट टू यू। मजा आ गया, मजा आ गया, आपने दिन बना दिया, दिन क्या, आपने हफ्ता महीना बना दिया यार, दिन तो बहुत छोटी सी बात है, मजा आ गया। और दोस्तों, नोबेल प्राइज मिला है, एक राइट्स एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी को, उसको एक नोबेल प्राइज मिला है। और नोबेल प्राइज मिलने के बाद ईरान वाले, क्योंकि वो तो जेल में है नरगिस मोहम्मदी, तो ईरान वाले बड़े उनको खुजली हो गई, उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, और आप जानबूझ के इसको नोबेल प्राइज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें। लेकिन अब उसको पॉलिटिकल वो पॉलिटिकल राइट एक्टिविस्ट ही है वो नरगिस मोहम्मदी, तो अब उस लेडी को नोबेल प्राइज मिल गया और वो कैप्टिविटी में है। अब इससे ईरान बहुत बौखला गया। और दूसरी चीज़ जिससे ईरान बहुत ज़्यादा बौखला गया दोस्तों, वो ये है कि जो 16 साल की लड़की थी, जिसको उसका नाम था अरमीता गरावंद, जो कोमा में है अभी, उसको मोरालिटी पुलिस ने मारा था ना कि तुमने हिजाब नहीं पहना, ये नहीं पहना, वो नहीं पहना, तो उसको मार मार के पुलिस वालों ने उसको कोमा में डाल दिया। अब उसकी मदर को भी इन लोगों ने अंदर कर दिया है। जाहिर सी बात है, जब किसी माँ की बच्ची 16 साल की कोमा में चली जाएगी, वो तो पूछेगी कि क्या हुआ। अब वो सबसे पूछ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, आवाज़ उठा रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, तो उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। अब उसके साथ भी टॉर्चर करेंगे ये लोग। तो ये है ईरान की रजीम, ये जो मुल्ला है ना ईरान के, पागल मुल्ला ईरान के, वो यही काम करते हैं। जिसने बोला उसकी आवाज़ दबा दी, उसको ही दबा दिया, ज़मीन के नीचे दबा दिया कि बंदा ही गया तो आवाज़ भी गई। अच्छा दोस्तों, कनाडा की बात, कनाडा ने सिंगापुर और कोलालमपुर अपने जो बोला था ना यहाँ से कि 41 डिप्लोमेट्स को भारत से हटाओ, 10 अक्टूबर की डेट दी थी, कट ऑफ डेट। 10 अक्टूबर तो आई नहीं, लेकिन उसके पहले ही इनको कोलालमपुर और सिंगापुर भेजना शुरू कर दिया है। और इसके बारे में यह कहा गया है कि एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट हैं केपी फेबियन साहब ने बोला एएनआई को कि भारत के 21 डिप्लोमेट है कनाडा में, और कनाडा के यहाँ पे 62 हैं, हिंदुस्तान के वहाँ पे 21 हैं, कनाडा के यहाँ पे 62 हैं, 62 हैं।
यानी कि 41 एक्स्ट्रा हैं कनाडा में। कनाडा की यहां पे यानी कि भारत में 41 डिप्लोमेट एक्स्ट्रा हैं। पैरिटी होनी चाहिए ना, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। 41 एक्स्ट्रा हैं। अब 41 एक्स्ट्रा हैं तो उनको बोला है कि आप निकलो यहां से। अब कनाडा ने समय आने से पहले ही उनको निकाल दिया, क्योंकि भारत ने बोला था दे विल बी डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी कि जो आपके पास डिप्लोमेटिक कवर है, जो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शंस आपके पास हैं, वो 10 अक्टूबर के बाद हम आपको नहीं देंगे। उसके बाद भागिए आप यहाँ से। उसके बाद यू विल बी ट्रीटेड लाइक कॉमन सिटीजन्स। फिर आपको ये कि नहीं साहब मैं डिप्लोमेट हूँ फलाना डेम का, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आप निकल लो। तो सचमुच वो लोग निकल लिए हैं दोस्तों। अच्छा जी, इसके बाद कनाडा विल जॉइन एन इंडिया होस्टेड पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ऑफ ग्रुप 20। अच्छा, ग्रुप 20 का मामला अभी चल ही रहा है, जाहिर सी बात है दिसंबर तक चलेगा। तो वहां पे पार्लियामेंट्री समिट हो रहा है जिसमें कि स्पीकर्स हैं पार्लियामेंट के, वो सब लोग आ रहे हैं, इंडिया होस्ट करेगी। तो वहां पे कनाडा भी ज्वाइन इन करेगा। रेमंड गैग्ने, स्पीकर ऑफ द सेनेट ऑफ कनाडा, हैज अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द 2-day समिट टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये ओम बिरला जी हैं जो हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने बोला है कि हाँ साहब ये रेमंड गैग्ने जी आ रहे हैं कनाडा से। आपको पता है निज्जर को लेकर दोनों देशों के ताल्लुकात काफी खराब हो गए, लेकिन फिर भी कनाडा ने बोला है कि नहीं साहब हम आएंगे। तो अब मुझे लगता है कि कनाडा धीरे धीरे हल्का हल्का कनाडा होश में आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुर्दाबाद की चीखें आई हैं कहां से? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान मुर्दाबाद की चीखें आई हैं। और दोस्तों वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बड़े शान से पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, वहां के लोग कहते हैं हम तो गुलाम हैं, हम तो आजाद है ही नहीं। और वो कह रहे हैं साहब कि आपने हमारी मट्टी पलीत कर दी है। आपने पहले हमारे बच्चों को जिहाद में मरवाया, ठीक है, आपने बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ऐसी फालतू की उल्टी सीधी बातें करी आपने हमारे बच्चों को जिहाद में मरवाया, आपने ये करा वो करा। एंड में आज की तारीख में आपने हमें ये बोल दिया कि तुम्हें कोई सहूलियत भी नहीं मिलेगी, कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हमारे पास बिजली नहीं, हमारे पास खाने को नहीं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, फौज आती है पाकिस्तानी फौज हमारी ज़मीनें घेर लेती है। क्यों भाई? तो कह रहे हैं कि फ़ायदा किस चीज़ का यार? किस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान में रह के? ना हमारी ज़िंदगी अच्छी, ना हमारी मौत अच्छी, ना हमारे बच्चों की ज़िंदगी महफूज। अब ये देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कंटिन्यूज टू बी ऑन बॉयल ओवर द अनप्रेसिडेंटेड कैश क्रंच। इतनी वहाँ पे गरीबी हो गई है कि अब लोग भड़क गए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे उठा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर इंडियन आर्मी की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ तो हम इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ मिलकर तुम्हें ठोकेंगे। भाई ये स्टोरी हो रही है वहाँ पे। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो खबर है ये हिंदुस्तान टाइम्स की है, तो ये खबर रिलायबल है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को कभी देखना, डॉन न्यूज़, जियो न्यूज़, कोई बात ही नहीं कर रहा, चुप। क्योंकि फ़ोन आ गया ना रावलपिंडी से फ़ोन आ गया, हेलो हेलो कौन बोल रहा है? हाँ जनाब मैं टीवी एंकर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो टीवी एंकर, मैं कर्नल बोल रहा हूँ पाकिस्तानी आर्मी का। मुंह खोला ना फिर देखना। कह रहा ठीक है जनाब कोई बात नहीं, हम मुंह नहीं खोलेंगे, हम वैसे भी कहाँ मुंह खोलते हैं, और जब भी खोलते हैं तो उल्टी बातें करते हैं, ये बात तो हम करेंगे ही नहीं बिल्कुल। तो डंडील हो गई, पूरा पाकिस्तानी मीडिया चुप है, कोई बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही है कि POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान बड़े फ़ख्र से आज़ाद कश्मीर बोलता है, और गिलगित बाल्टिस्तान, वहाँ के लोगों ने बोल दिया रास्ता खोलो यार, हम इंडिया जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा मुल्क हुआ है, हमारा मुल्क ये है ही नहीं यार, तुम भिखारियों के साथ कह रहे हैं ना हम जा रहे हैं इंडिया। तो यहाँ तक बात दोस्तों आ गई है। आज की दोस्तों आखिरी खबर ये है कि जस्टिन ट्रूडो को कहीं पे भी सुख और शांति नहीं है भाई। हर जगह बेइज्जत होता है, हर जगह जलील होता है। और एक बंदे ने तो उसको ये कह दिया, जब ट्रूडो हाथ मिला रहा था तो उसने ये कह दिया कि मैं आपके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपने कनाडा का, मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, फैमिली शो है, लेकिन उसने बोला कि आपने कनाडा का बिल्कुल गुड़ गोबर कर दिया है, मैं आपके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। उसने अपने प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री हाथ बढ़ा रहा है, उसने बोला मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर उसने बोला कि तुमने क्या करा है देश का? कभी तुमने सोचा है ट्रूडो कि तुमने करा क्या इस देश का? लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तुमने इस देश का इतना बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों करा तुमने ऐसा? और फिर वो कहने लगा, अपनी अपनी स्टोरी समझाने लगा कि मैं ये कानून ला रहा हूँ, उससे ये अच्छा हो जाएगा। फिर उसने बोला कि तुम ये अरबों डॉलर क्यों दे रहे हो यूक्रेन को? तुम्हारा क्या लेने देना यूक्रेन से? मेरा क्या लेने देना यूक्रेन से यार? तुम हमारे ऊपर खर्च करो ना, हमारे देश के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे हैं, हमारे ऊपर ना खर्च करके तुम यूक्रेन को दे रहे हो। फिर ट्रूडो चिढ़ गया। ट्रूडो चिढ़ जाता है ना, ये सारे लिबरल ऐसे होते हैं, इनसे एक सवाल पूछ लो तो हाय तौबा, फिर ये छाती पीटना शुरू होता है रुदाली टाइप के। ट्रूडो ने बोला कि इसका मतलब आप रशिया का प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं, आप पुतिन की स्पीचेस सुन रहे हैं। ये देखिए, ये मैच्योरिटी लेवल है कनाडा के प्रधानमंत्री का। ही इज अ इमेच्योर चाइल्ड जस्टिन ट्रूडो। उसको बैठ के बंदे को समझाना चाहिए था।
कि ये हमारे कारण है, जिस कारण से भी, उल्टे सीधे कारण से भी हम यूक्रेन को पैसे दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है यार, टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर तो पूछेगा कि भाई मेरा पैसा तूने किससे पूछ के दिया वहां पे, ये मेरे ऊपर खर्च करना चाहिए, मेरे घर वालों के ऊपर खर्च करो, ये सड़कें हैं, स्कूल हैं, घर हैं, इनके ऊपर खर्च करो, तुम्हारा क्या लेना देना है इससे। हजारों किलोमीटर दूर एक देश है यूक्रेन, रशिया उसको अटैक करता है, बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, तुम यहाँ पे ताली पीट के नाच रहे हो और अरबों डॉलर दे रहे हो। क्यों भाई, क्यों दे रहे हो अरबों डॉलर, किस चीज़ के लिए दे रहे हो अरबों डॉलर। तो अब धीरे धीरे लोग जस्टिन ट्रूडो से पूछ रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो को कोई जवाब नहीं है। जब जस्टिन ट्रूडो को ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, बोलता है तुम एजेंट हो यार, तुम तो पुतिन की स्टोरी सुनते हो, तुम तो पुतिन का प्रोपेगेंडा सुनते हो, तुम तो एजेंट हो वहाँ के। वो ऐसी ऐसी बातें करता है बचका नहीं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। सो पहला सवाल। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और क्षमा चाहते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से हमें न्यूज मिली है वो एक से एक बढ़िया न्यूज थी और वो पूरी डिटेल्स में जानकारी मिली है। और खास करके अभी जो लेटेस्ट न्यूज है और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अब तो कनाडा का मेरे को लग रहा है कि इस ट्रेंड की वजह से कनाडा का जो न्यूज है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इजराइल के साथ जो हमास का जो मतलब ये हमला हुआ है, ये उनमें सबसे बड़ी गेम खेल गया। मेरे को लग रहा है इजराइल ने भी भारत वाली नीति ही अपनाई है, पहला वार नहीं करेंगे हम। अब इन लोगों ने वार कर दिया, अब इजराइल उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जहां हो गए ना वहां से घर में से घुस के मारेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमने जो न्यूज देखा है उसमें ये भी हमने देखा है कि मोदी जी ने भी सपोर्ट कर दिया है इजराइल को। वो इसीलिए क्योंकि इसमें जो हमला जो है वो आतंकवादियों का हमला है और मोदी जी उसके खिलाफ है। तो इजराइल को पूरा, हमारे टोटल 140 करोड़ देशवासी की ओर से हम इजराइल को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इजराइल को भूलना नहीं चाहिए। जब हमारे देश में मतलब जब फार्मिंग इतना अच्छा नहीं था, तो सबसे बड़ी हेल्प हमें जो की थी वो इजराइल ने की थी। तब वैसे हम तो पहले से फार्मिंग में आगे ही थे, लेकिन पहले हमारे यहाँ बहुत सारे दुष्काल पड़े, उनकी वजह से पानी की कमी हो गई थी खेती करने के लिए वगैरह। तो इजराइल ने बहुत ही अच्छी हेल्प की है, इजराइल ने बहुत ही अच्छी हमें टेक्नोलॉजी दी है और हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए इजराइल ने भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें हेल्प की है। और इजराइल के साथ बहुत ही पुराने रिलेशन है हमारे, और वो रिलेशन हम कभी नहीं भूल पाएंगे इजराइल के। और हालांकि भारत के भी बहुत ही एहसान है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल भी हमारा रिलेशन कभी नहीं टाल सकता। और इजराइल वैसे भी ऐसा कंट्री है, शांति प्रिय कंट्री माना जाता है इजराइल। हालांकि उसके साथ पहले बहुत कुछ मतलब पहले बड़े बड़े मतलब उसके ऊपर हमले हुए, उसको भी छेड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। और इजराइल भी पहले बहुत डाउन हो चुका था, उसके ऊपर भी बहुत सारे हमले हुए हैं। और इजराइल ऐसी स्थिति से बाहर आके ग्रो किया है और वर्ल्ड में सबसे स्पीड से ग्रो करने वाला कंट्री इजराइल है, सबसे स्पीड से। अभी की मेरे को नहीं इतना मालूम, लेकिन जहां तक मेरे को मालूम है वहां तक मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे कम टाइम में बहुत ही बड़ा ग्रो लेना तो वो इजराइल से सीखने जैसा है। ये आप कहीं पे भी जाकर सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। और ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, आप जाके सर्च जरूर से कीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड में जो कम समय में जब ग्रो हुआ है वो इजराइल ही है। तो इजराइल इतना ताकतवर देश है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और उसके ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं। तो यदि युद्ध होता है तो इजराइल ही जीतता है इसमें। तो इन लोगों ने तो जो ये हमास वाले ने जो हमला किया है वो जानबूझ के ऐसा किया है, और खास करके ये तो बोले खुन्नस वाली चीजें वो वाला सब कुछ है। और उसको वो सपोर्ट करते हैं ईरान वाले, ईरान और पाकिस्तान दोनों भाई भाई है। ठीक है, तो ये समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं ये लोगों को आतंक मचाना है। अब ये पूरे जो मतलब इसमें धर्म को जोड़ते हैं, इस्लाम धर्म को इसमें जोड़ा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, कोई भी आतंकी हो ना, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश नहीं होता, उसका कोई माँ बाप नहीं होता। तो अभी तक तो थोड़ी बहुत ही अपडेट आई है, आगे हमारी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जाहिर कर दी है। हमारे देश के लोग जो वहाँ पे इजराइल में रहते हैं, कोई पढ़ने के लिए गया, कोई वहाँ पे आमदनी कमाने गया, उन सब लोगों के लिए एडवाइजरी जाहिर कर दी है। अब हमारी जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे जाके पूरी एडवाइजरी पढ़ सकते हो
और ऑलमोस्ट न्यूज़ चैनल में और जो भी न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़ वेबसाइट है वगैरह, उनमें सब जगह पे एडवाइजरी आ चुकी है। आप जाके उसमें पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके कोई फैमिली मेंबर हो वो इजराइल में रह रहे हो तो उसको आप बता सकते हो। हालांकि जो इजराइल में रह रहे उसको हमारे पहले ही उसको एडवाइजरी मिल गई होगी, हाँ। लेकिन कोई बाकी रह गया तो हमारी वेबसाइट पे गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल है। सकती है। और दूसरे और भी बहुत सारे न्यूज़ थे, खास करके टूडो कनाडा वाले न्यूज़, और उसमें जो करीबन 18 सिख भाई जो है वो 8 लोगों को पकड़े हैं, और उनमें सारे के बहुत सारे की छोटी-छोटी एज उम्र के हैं। 19 साल के लेकर 26 साल के बीच में है। हाँ। सभी तो उन्होंने मेजर गौरव आर्या जी ने प्यार से समझाया है कि, और हालांकि अभी ये देखो 16 साल 22 साल ये जो है उम्र वो पढ़ने की है, और इस आतंकियों को पता है कि जब बच्चों का ब्रेन वॉश करना बहुत ही बहुत इजी easy है, है, हाँ। इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो मैं भी, गौरव आर्या जी ने तो अच्छी खासी सलाह दी है, लेकिन हम जरूर से सलाह देंगे। वो हमारे गुजरात के अंदर ज्यादातर कहा जाता है कि बेटा कोई भी आप कार्य करते हो, कोई भी कार्य, कोई भी काम, तभी एक बार पीछे मुड़ के अपने माँ बाप का जो मुंह यानी कि फेस है वो एक बार जरूर देख लेना। यदि आप उसके बाद आपके दिमाग में कोई काम, मैं जहां तक मैं मानता हूं वहां तक कभी भी आपके दिमाग में बुरे जो विचार है, गलत काम करने के वो सोच कभी नहीं आएगी। आपको अपना माँ बाप का फेस आगे दिखता हो तो। और ये जो बच्चे हैं उसका ऐसा थोड़ी उसके माँ बाप करोड़पति अरबोपति होंगे, खरबोपति होंगे, वो भी फार्मर होंगे, क्योंकि हमारा देश पूरा फार्मर का है। पूरा भारत देश खेती प्रधान देश बोला जाता है। और सब सीख है, मतलब वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। और ये अभी हमारी जनरेशन के बच्चे हैं, बहुत हमसे कहीं बहुत बड़े, बहुत ज्यादा छोटे नहीं, करीबन 4-5 साल छोटे होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। ठीक है, तो ये बच्चे हैं जो अभी स्कूल और कॉलेज में जाने की उम्र है, पढ़ने की, लिखने की, इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेसमैन बनने की जो उम्र है, यही उम्र जो होती है वहां पे आप आपका करियर डिसाइड कर सकते हो। और कितनी लंबी अभी लाइफ पड़ी है। बहुत अभी तो मतलब 19-20 साल मतलब कुछ नहीं, अभी तो छोटे बच्चे ही काउंट होते हैं ना। हाँ, 18 साल हमारे यहाँ पे शादी की एज, या तो नौकरी करने की एज, या व्हीकल चलाने की एक एज आ जाती है, पुख्त तो भाई हम उसको बोल सकते हैं। उसका ऐसी मतलब उसको इतना हम नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी एज हो चुकी है, लेकिन यही उम्र है जहाँ पे कुछ हुनर दिखाने की। ये नहीं कि हाथ में बालूद गोरा फिर ये वेपन वगैरह लेके, और कोई भी आतंकी ऐसा समझता है ना कि भाई मेरे हाथ में वेपन है, और मतलब जो उसका जो लीवर जो है बंदूक की जो गोली चलाने का जो पॉइंट आता है वो मेरे हाथ में, तो मैं पूरे वर्ल्ड का राजा हूँ। भाई 1 से 2 गोली चलाऊंगा तब तक तो तुम्हारा मतलब राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये देखो, अभी जो टाइम है दोस्तों, इस वीडियो को मैं थोड़ा उल्टे वे में ले जा रहा हूँ, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी जो टाइम है वो कुछ करने का टाइम है। कुछ करने का मतलब टेक्नोलॉजी के साथ, और जो टाइम चल रहा है उस टाइम के साथ चलने का टाइम है। क्योंकि हम यदि मिस कर गए टाइम को तो फिर हम कभी भी, अभी जो करंट टाइम चल रहा है टाइम को, हम उसके साथ नहीं चल पाएंगे, और हम बहुत ही पीछे रह जाए। क्योंकि अभी जो है जमाना वो स्पीड का है। स्पीड अब देख रहे हो, बुलेट ट्रेन का कितनी स्पीड से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कितनी स्पीड से लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और खुशी हैप्पीनेस सब कुछ सबके पास होने लगा। हाँ, और जो आपका ब्रेन वॉश करते हैं वो खुद हथियार नहीं उठाते, अरे वो आपको मजबूर करते हैं हथियार वो उठाने उन के लोगों के पास तो करोड़ों हाँ। अरबों खरबों रुपए हाँ, उसके और वो बैंक तो अकाउंट पुलिस में है। सिक्योरिटी में जीते हैं। ये उन लोगों का ये आतंकी जो है, उन लोगों का ये शॉर्टकट वे है पैसा कमाने का। पैसा पैसा पैसा, और जिसके दिमाग में पैसा आ गया ना वो यही करते हैं। तो बेटा 16, 19, 20, 22 साल के जो हो आप लोग, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने के और अपने देश का नाम तो अभी खत्म आपने कर ही दिया है बाहर जाके, बट हम तो आपको हमारे देश का समझ ही नहीं, क्योंकि भारत का बेटा कभी आतंकी नहीं बन सकता। हाँ। ये हम आपको अब हमारे देश का बेटा नहीं बोल सकते, लेकिन जिस आपके माँ बाप है उस माँ बाप को भी आपने शर्मिंदा किया, वो भी मेरे को नहीं लग रहा कि वो भी अब उसको बेटा कहेंगे। ऐसा एक वाक्य मेरे को भी याद आ गया अभी के मैं बात कर रहा हूँ कि एक मेरे को आई थिंक मैं उस स्टेट का नाम बोला, कौन सी यूपी या बिहार का कोई है, उसके बेटे ने एक बलात्कार किया था। एक गर्ल्स छोटी उम्र की एज थी, करीबन 16-17 साल की लड़की, ये बलात्कार करके उसका मार दिया, ऐसा सब कुछ किया। तो उसका बाप जो है भीख मांग रहा है कि मेरे बेटे को फांसी दी जाए। हाँ।
मैं उसको बेटा मानता ही नहीं है, बेटा सब- मानता ही नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बाप हमारे देश में हाँ। चाहिए, ऐसे बाप। और खास करके जो अभी सिख भाई जो है हमारे पंजाब के, वो आगे आ रहे हैं। और एक बंदे ने दिल्ली में जाके जो प्रोटेस्ट किया है, हाँ। उससे मतलब और भी हम चाहते हैं कि आगे आए, और खास करके सब लोग आगे आए और इन खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दें। ये खालिस्तानी दुम दबा कर भाग जाएंगे। हमें हथियार नहीं लेने हैं, हम गांधी के देश के नागरिक हैं, हम गांधीवादी है, हम सत्य के ऊपर लड़ने वाले लोग हैं, और हम सिर्फ प्रोटेस्ट करके ही इन लोगों को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये जो खालिस्तानी है ना, ये उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटेस्ट करते हैं, नारे लगाते, होर्डिंग वगैरह लगाते, यही करते हैं। एक दो ऐसे ही नॉर्मल धमकी दे देते। अभी वर्ल्ड कप के लिए भी उन लोगों ने धमकी दिया है, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। सिर्फ हमें एकजुट होकर रहना है, और एकजुट के उसका सामना। इतने बड़े है ही नहीं कि हमें पूरे देश को इतना करना पड़ेगा। सिर्फ पंजाब कर देगा ना, ये लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। हाँ। सिर्फ और सिर्फ पंजाब उसको प्रोटेस्ट कर देगा ना, ये लोग खत्म हो जाएंगे। इन लोग और उसके पास और कोई ताकत है ही नहीं, क्योंकि कभी भी किसी के पास ताकत आ सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट से आ सकती है। अकेला बंदा इतना कुछ नहीं कर सकता। वो पहले के जमाने में होता था, अब नहीं। अब अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी टाइम चेंज हो चुका है। अब सबको एक साथ रह के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम हमारे इकोनॉमी का ले सकते हैं, क्योंकि देश को सभी ने साथ दिया था, तब जाके हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो हुई। क्योंकि अकेले बंदे के हाथ में कुछ नहीं, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक उसको हम सपोर्ट ना। हाँ, उसने वो भी दिया सूत्र, सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसी से ही सब कुछ हो सकता है। हमारे देश के बड़े बड़े लोग समझ चुके हैं, अभी हम छोटे, हमें भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। अभी वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे इस वीडियो से विदाई लेते हैं और मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।